हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर हिस्ट्री क्लास एट डेली शिक्षा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 ऑफ हिस्ट्री विच इज एंटरटेनमेंट इन हिस्ट्री। ये चैप्टर जैसे हमें इमेजेस में दिख रहा है इज ऑब्वियसली वेरी इंटरेस्टिंग। एंटरटेनमेंट किसको नहीं चाहिए? एवरीबॉडी नीड्स एंटरटेनमेंट एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। पर शुरू करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि एंटरटेनमेंट क्या है। Entertainment is basically exactly defined as the act of providing or being provided with amusement or enjoyment. इसका मतलब है कि या तो हम एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, एज इन हम कोई भी हॉबीज परस्यू कर सकते हैं, उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसको लोग देखें और वो एंटरटेन हो, या फिर हम खुद को भी एंटरटेन कर सकते हैं by playing different games, playing different sports, going on a tour, watching movies. The list of entertainment is endless. Just imagine अगर entertainment नहीं हो तो क्या होगा? हम बहुत ज्यादा बोर हो जाएंगे वही सेम मोनोटोनस टास्क बार बार रिपीटेडली करके। इमेजिन अगर तुम्हारी लाइफ ऐसी हो जाए कि तुम बस स्कूल जाओ और घर पर आके होमवर्क करो, यू डू नॉट स्टेप आउटसाइड द हाउस, कुछ भी ना करो। What do you think will happen to you then? We will all lose our mind. So entertainment हर तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम एंटरटेनमेंट वर्ड के ओरिजिन के बारे में बात करें, so the word entertainment comes from a French word जिसका मीनिंग है hold together और support. ये जो वर्ड है it is associated with keeping people happy. So या तो हम खुद को हैप्पी रख सकते हैं by indulging in different forms of entertainment, या फिर हम दूसरों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। वर्ड्स लाइक एंजॉयमेंट, अम्यूजमेंट, फन, ये सब हम रिप्लेस कर सकते हैं एंटरटेनमेंट के साथ। हम बहुत सारी हॉबीज परस्यू करते हैं, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। अगर हम बोर हो तो वी वॉच अ लॉट ऑफ ड्रामाज। हम फिल्म्स भी बहुत ज्यादा देखते हैं जो आजकल बिकॉज ऑफ द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा इजीली एक्सेसिबल हो गई है। Some people love reading. ये एक source of entertainment है for them. Some people like writing. So again, हर कोई अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने आप को एंटरटेन कर सकता है। एंटरटेनमेंट के बेनिफिट्स क्या है? ये हमारा माइंड रिफ्रेश करता है। It enables us to feel happy and be in a good mood. It also helps us to become very creative and it boosts our activeness. एंटरटेनमेंट के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, ये हमारा अटेंशन होल्ड करता है या ऑडियंस का अटेंशन और इंटरेस्ट होल्ड करके मेंटेन करता है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज दैट इट गिव्स अस प्लेजर एंड डिलाइट, इट गिव्स अस हैप्पीनेस। सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट की बात करें तो अलग अलग सोर्सेज हैं, जैसे म्यूजिक, गेम्स, कॉमेडी, थिएटर, लिटरेचर, sports events, tourism, etc. Why do we need entertainment? हमें एंटरटेनमेंट की जरूरत क्यों है? अगर हेल्दी एंटरटेनमेंट हो, सही एंटरटेनमेंट हो, इफ द एंटरटेनमेंट इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी या फिर एक्सीलेंट क्वालिटी, ये हमें हमारी पर्सनालिटी को ग्रो करने में हेल्प करता है, हमारे पर्सनालिटी को बेटर डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। इमेजिन हम अगर बोर होते हैं, हम कोई भी हॉबी परस्यू करते हैं। जब हम कोई भी हॉबी परस्यू करते हैं तो नॉट ओनली आर वी एंटरटेनिंग आवरसेल्व्स, बट हम एक नया स्किल सीख रहे हैं, हम हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ा रहे हैं। सो इट इज एन एडेड फैक्टर व्हेन वी आर एंटरटेनिंग आवरसेल्व्स वाया आवर हॉबीज। हम बहुत सारी चीजें सीखते भी हैं एंड वी माइट ऑल्सो मास्टर इट। बहुत बार हॉबी परस्यू करने के चक्कर में लोग उसको अपना प्रोफेशन भी बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, people start singing और dancing just because ये उनकी हॉबी है, and ultimately बहुत बार ये होता है कि they end up making it their profession. एंटरटेनमेंट हमारे माइंड्स को लाइवली रखता है, फ्रेश रखता है, फिजिकली हमें बहुत एनर्जेटिक रखता है, हम एक्टिव हो जाते हैं पहले से। In this way, it also helps us to maintain a very good health. You can see over here in the images, there are people going on a walk. Yes, some people are going on a trek or people are doing some exercise. If you look at the last image there. So obviously,
एंटरटेनमेंट इज वेरी बेनिफिशियल। इससे हमारी एफिशिएंसी एट वर्क ऑल्सो improves। हम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं बिकॉज आवर माइंड्स आर नाउ फ्री, वी हैव एंटरटेन्ड आवरसेल्व्स। बहुत सारी अलग हॉबीज होती है, गेम्स होती हैं जो हमारी पर्सनालिटी डेवलप करने में हमें हेल्प करता है। अब जब हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है मे बी गोइंग टू शॉपिंग मॉल्स, गोइंग टू सी मूवीज, या फिर टीवी पे कोई भी सीरीज देखना, एक्सेट्रा। बट एंशिएंट टाइम्स में ये सारी चीजें नहीं थी। पर एंटरटेनमेंट की जरूरत तो लोगों को तब भी थी। क्या करते थे वो? बहुत ज्यादा टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट हुआ करते थे राइट फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड इन इंडिया। We will understand this better as we proceed with the chapter. So ancient India में बहुत सारे different types of sports होते थे, अलग type of dance, different types of music, अलग अलग festivals में भी लोग एक साथ आते थे and they really used to enjoy themselves. अब अगर हम बात करें किसी भी टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट की, चाहे वो आज का हो मॉडर्न एंटरटेनमेंट या फिर पुराना हो जैसे एंशिएंट एंटरटेनमेंट, ये हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंटरटेनमेंट वो एंटरटेनमेंट है जिसमें हम कुछ फिजिकल वर्क करते हैं या कुछ मेंटल हमारा मेंटली हम कुछ करना चाहते हैं, मे बी राइटिंग अ बुक और राइटिंग एन एसे। So this active entertainment requires mental and physical participation, जैसे practicing handicrafts, making handicrafts या फिर कोई sports खेलना। यहाँ पे जो 4 images है उसमें से जो first image है जिसमें you can see a woman, she is painting something on a piece of cloth, ये एक example है active entertainment का। वो यहाँ पे actively participate कर रही है, her mind and her hands are coordinated with each other, ऐसे she is deciding what color to pick up next. So this is an active type of entertainment. Passive entertainment is the most common entertainment. इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, बस हम बैठे हैं and we try to entertain ourselves using different modes and methods. So passive entertainment में हम actually participate नहीं कर रहे। Passive entertainment में आता है watching sports matches on TV or listening to the sports matches commentary on radio, listening to music on your phones or watching movies. So the other 3 images that you see over here, they are passive entertainment. मतलब हम कोई भी means ढूंढते हैं जहाँ पे हम physically work नहीं करते, but yes, we try and entertain ourselves. So passive entertainment जो है, it is more about relaxing and entertaining yourself at the same time. Now that we have understood entertainment, we will end with module 1 and I will see you very soon for module 2. Thank you.